नमस्कार दोस्तों, आज 18 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों ये है लंबी चाल में होता है, थोड़ा सा लंबी चाल में है पर सूखा बहुत ज़्यादा है जी। ये है सुख सागर, यानी पश्चिम बंगाल का माल आता है। ये इसका मीडियम है। ये अपना राजस्थान है जी, ये अपना नासिक वगैरह है। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल हैं। योगेश शर्मा भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। योगेश जी कैसे हो जी? बस बढ़िया जी। माल तो बड़ा बढ़िया भाई साहब जी। ये सुख सागर वाला जी, देखो जी, और सालों से क्वालिटी ठीक बनी है और अगर इसके लोट वाइज बना के ग्रेडिंग करके भेजा जाए तो अच्छा। माल सब जगह पास होगा। चाहे ये लंबी चाल में होता है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ी सी लंबी। और सालों से तो राणा जी बहुत सुधार में है। अच्छा पिछले जी। साल तो बिल्कुल ही लंबी चाल होती थी। ये वहाँ मौसम का फर्क है, उनका बीज ही ऐसा है जी। देखो, वहाँ का बीज ही ऐसा है और कुछ मौसम का भी फर्क है और कुछ पूरी प्याज ही तैयार भी नहीं रही। ये और सूखा तो बुरा है जी। देखो जी, सूख तो गया। इसकी फालर जो है वो हरेपन पे होती है, तो ये जबरदस्ती काटा हुआ है भाव की वजह से। अच्छा जी। तो जब प्याज ये एकदम तैयार होता है तो उसका जब नरा मर जाता है ना, तो प्याज फिर बनती है, कोई भी प्याज हो। थोड़ा सा एडवांस है। हाँ, थोड़ा सा बढ़िया करा खाली हो रहा है। अच्छी बात है। हम तो ये कह रहे हैं भाव बढ़िया मिल रहा है किसानों को। जिसको लगे कि भाई मेरी 2-4 दिन आगे पीछे गुंजाइश है तो निकालता रहे। ना जी ना, रुपया 2 रुपया कम बेच लो, समय से बेच लो, बस सबसे बढ़िया जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चक्कर क्या है मैं बता दूं आपको, बाजार 2-4 रुपए पीछे कल सब जगह, नासिक वासिक में सब जगह क्या होता है, 2-4 चढ़ते इन भाव में 2-4 ही गिर। ठीक है जी। नासिक में आज की रिपोर्ट क्या है जी? गाड़ी देखो, रिपोर्ट ही है जी राणा जी, आज की जो है 17 गाड़ी ताजा आई है। 17 गाड़ी ताजा सिर्फ? हाँ सिर्फ। और 30-32 गाड़ी कल की खड़ी है, 15 गाड़ी के आसपास नीचे। कुल मिला के 65 गाड़ी कराई, बोले ऊपर नीचे सारी टोटल मंडी टोटल। माल कोई ज़्यादा नहीं है, ग्राहक की भी ठीक है। कल भी 40 गाड़ी प्याज बिका था, आज भी 30-40 गाड़ी प्याज बिकेगा। प्याज तो उतना ही बिक रहा है। ठीक है जी। पर अब हो क्या रहा है, थोड़ा सा सुख सागर भी अगले 8-10 दिन में स्पीड दिखाएगा। ये सिक्कर आया, ये भी स्पीड दिखाएगा। ये वाला जी आज ही थोड़ा कम बिका है, नहीं और दिनों तो 1000-1050 में गाड़ी खाली हो जाती है। आज क्या रेट का है जी? आज ही इसका राणा जी आप पोजीशन मान के चलो 23 से 24 रुपए किलो। 23 से 24 रुपए आज की? और कल तक? परसों शनिवार तक ये बिक रहा था 25-26 रुपए की पोजीशन में। कारण आज ही है। देखो जी, सब मालों में 1-2 रुपए पड़ने का सब मालों में ढीला है, तो इसमें भी डाउन है। पीछे डाउन हुई मार्केट है? पीछे सब जगह डाउन हुई है। जो मार्केट पहले 30-35 तक ले गए थे, आज वो 25 से 30 रुपए की मार्केट है। ठीक है जी। तो मार्केट सब जगह, सुख सागर में भी 23-24 रुपए, 23-24 के बाजार है। यहाँ के 27-28 रुपए बिक रहा है। ये क्या रेट है जी? ये 28 रुपए बोल रहे हैं, 27.5 तो इसमें दे रहे इससे हैं। पहले भी गाड़ी आई कोई? नहीं, आज फर्स्ट गाड़ी है। मंडी में आई पहले कोई? नहीं, कोई पहली गाड़ी नहीं आई। अच्छा जी। राणा जी, ये तो एक्चुअल क्या था, 2012 में इस एरिया में प्याज लगना स्टार्ट हुआ था। और 2012? ये तो फिर नया एरिया जी फिर बिल्कुल। ये नया ये जी, 2010 से पहले कहाँ सुख सागर में प्याज होती थी? कोई नाम मात्र, कोई थोड़ा बहुत होता था। ये तो 2010-12 के बाद धीरे धीरे क्रॉप करके बढ़ने लगा है। तो उसके बाद स्टार्टिंग हुआ क्या है, इस टाइम पे इसको रेट नहीं मिलता था हर साल। ठीक है जी। अब किसानों ने थोड़ा अगेता लगाना चालू करा है तो थोड़ा रेट मिलना स्टार्ट हो गया। नहीं तो इसकी फसल पहले निकलती थी अप्रैल में, और अप्रैल में हर प्याज निकलती थी, नासिक में भी, एमपी में भी, राजस्थान में भी। ठीक है जी। तो इसलिए शुरुआत में 5-7 साल इस प्याज ने, कलकत्ता के किसानों ने काफ़ी इसमें मार खाई। उसके बाद जाके अब इनको थोड़ी कामयाबी मिली और अच्छी बात है। और नई बेल्ट है प्याज की। और इसका ये वाला, ये भी इसी का ही है जी? हाँ, ये थोड़ा शाइनिंग में है, मीडियम साइज है। इसकी ज़्यादा डिमांड है इस वाले की। हाँ। ये क्या रेट का है जी? रतन, ये क्या रेट का है? ये 1100 रुपये जी। ये 1100 रुपये? हाँ जी, हाँ जी। 27.5, 28, 27.5। आज सबसे पहले जो गुजरात के प्याजों की सारी डिटेल बता दो जी। देखो जी, आज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो 16 गाड़ी आई उसमें से 8 गाड़ी गुजरात की है, 4 गाड़ी पुणे बेल्ट की है, 3 गाड़ी राजस्थानी की आई है, 1 गाड़ी सागर, 2 गाड़ी एमपी। ऐसे करके 17 गाड़ियाँ हैं। बाकी नीचे ऊपर बैलेंस मिला के 40-45 गाड़ी के आसपास माल है। तो आप 60-65 गाड़ी का माल है। इसमें बात करें तो एमपी के मालों की, एमपी के माल हमारी मंडी में 30 रुपये से लेके 32-33 रुपये। ठीक है जी। ठीक है जी। कोई एक आधा लाट कोई वीआईपी आ जाए 34। पूना की पोजीशन की बात करें
तो पूना के जो माल हमारी मंडी में 30 रुपए से लेके 35-36 रुपए, कोई ज़्यादा सुपर आ गया तो 37 बिका था कल तक, तो आज तो कोई रिपोर्ट आई नहीं। और जो वहाँ पर माल निकल रहे वो क्या रेट जा रहे जी वहीं पर? वहीं 28, 30, 31 कहाँ पर बिक रहे माल, वो कौन खा रहा है उनको? मैं आज आपको बता देता हूँ। पूना में नगर बेल्ट हो गई, पारनेर हो गई, मंचर हो गया, आला फाटा हो गया, जुन्नेर हो गया, चाकण हो गया, तो इन सब बेल्टों में इस टाइम पे फसल निकली हुई है। और कोई एक गाड़ी किसी मार्केट से आती है, एक गाड़ी किसी साउथ की भी डिमांड है, तो ज़्यादातर माल साउथ में जा रहे हैं पूना बेल्ट के। यहाँ नॉर्थ में माल कमा रहा वो? नॉर्थ में इसलिए कमा रहा है जी राणा जी, उधर का जो भाड़ा है 2 रुपये किलो, नॉर्थ का भाड़ा 4 रुपये किलो, तो भाड़े में ही 2 रुपये किलो का डिफरेंस है, रेट सेम बिक रहा है। ठीक है जी। तो मुझे लगता है और 15-20 दिन अभी साउथ इनकी प्याज खाएगा। और जो बात करें गुजरात में कितना निकल रहा है, यहाँ दिल्ली कितना आ रहा है जी? देखो गुजरात में राणा जी आप ये मान के चलो 70 से 80 हज़ार कट्टा महुए में आ रहा है, भावनगर में भी 60-70 हज़ार कट्टा आ रहा है। ये भी इस हफ्ते अगले हफ्ते अराइवल आएगा, इसके बाद में गुजरात में अराइवल हाफ हो जाएगा। नासिक में अराइवल पहले के मुकाबले कम हो गया। ठीक है जी। जो पहले नासिक की मंडियों में 1000, 1200, 1300 ट्रॉली आ रही थी, वो आज 700, 800, 900 के ऊपर आ गई। माल कुछ एरियो का कम हुआ है तो कुछ एरियो का बढ़ा है। बाकी जो स्थिर बाजार है महाराष्ट्र, वो 20 से 25 रुपये। गुजरात की क्या रिपोर्ट दी आपने गुजरात की? गुजरात की 50 हज़ार के 50 से 60 भावनगर, 70 से 80 हज़ार महुआ, कुल मिला के दोनों जगह 1.5 लाख 1,60,000 हज़ार कट्टा रोज का आ रहा है। और यहाँ पर क्या रेट भी करा जी गुजरात? देखो जी यहाँ गुजरात जो ब्लैक प्याज है 25 रुपए से लेके ऊपर में 30 रुपए 31 रुपए की पोजीशन है। 25 से 30, 31। और जो ये माइक्रो कलर वाले हैं जी, आप ये मान के चलो 30 रुपए से लेके 32, 33, 34 रुपए तक बिक रहे हैं। ठीक है जी। और इसके बाद बात करी जाए जो सफ़ेद प्याज आ रही है, सफ़ेद प्याज मंडी में 15 रुपए से 20-21 रुपए किलो का रेट है। ठीक है। इस टाइम सफ़ेद भी काफ़ी आ रहा है मंडी में, वहाँ भी काफ़ी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। 2, 4, 5 गाड़ी आ रही है, पर इतनी बिक्री नहीं है। 100, 200, 400 कट्टा पूरी मंडी में बिकता है। 2 पॉइंट बता दो, एक लूज और एक बढ़िया। एक प्याज का एक लूज पॉइंट बता दो भी, ये हो सकता है तो ये हो जाएगा। देखो जी राणा जी, हम तो लूज पॉइंट क्या लग रहा है? लूज पॉइंट ये है कि जिसकी फसल तैयार होते दिख रही है उसको बेचना चाहिए। और इतना भी लूज पॉइंट माइनस मत मानना कि महाराष्ट्र तक आपका प्याज 20 से नीचे बिकेगा क्वालिटी वाइज। ठीक है जी। अब आज आपको प्याज हल्का हो तो आज भी मंडी में 15 बिक रहा है, पीछे की मंडी में। बाकी मुझे लगता है कि महाराष्ट्र तक 20 रुपए से नीचे प्याज नहीं बिकना चाहिए। ठीक है जी। ऊपर बिके आपकी किस्मत, 25 बिके, 30 बिके, हम तो चाहते हैं कि 50 बिके। ईबू उसका प्लस पॉइंट बता दो भी, जो बिकेगा तो किस कारण से बिकेगा? देखो जी, क्या कारण है अभी जो लोग इसको खा जाएंगे, उसका कारण बताओ ना। उसका प्लस पॉइंट मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 10 दिन बाद में गुजरात का अराइवल हाफ हो जाए। नासिक की गावटी फसल स्पीड से चलने में अभी 1 महीने, 1.25 महीने का टाइम है। जो स्पीड से फसल निकलेगी वो अप्रैल से ही स्टार्ट होगी गावटी की फसल। अभी इतना कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई आदमी, कोई किसान या कोई व्यापार करने वाला या व्यापारी कोई ये सोचे कि ज़्यादा मंदा है, ज़्यादा मंदा नहीं आएगा। 2, 4, 5 रुपये और मार्केट अप डाउन होके स्थिर बाज़ार पे आ जाएगी। और ज़रूरी है बाज़ार एक स्थिरता में चलना ज़रूरी है। अगर किसानों को 20 रुपये किलो के भी पैसे मिलते तो ठीक रेट है, कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है जी। और सिक्कर वालों को, अगर किसानों को 15-16 रुपये किलो खेत में अगर प्याज के मिलते तो उनके लिए भी ठीक है। इतने मोटे प्याज के जी अभी तो देखो इनका 20, 22, 23 रुपये बिक रहा था, ये बड़ा पीछे ही बिक रहा था, ये रेट पीछे ही था। देखो राजस्थान भी राणा जी बहुत बड़ी बेल्ट है, काफ़ी मंडियाँ हैं राजस्थान में भी। पूरे राजस्थान में इस टाइम ऐसे प्याज में तो रकम इकट्ठी होती है, इतने मोटे वाले प्याज में तो जी देखो करनी चाहिए। और कोई किसान लालच में ना रहे। ठीक है। आज अगर किसी की बाड़ी 18 रुपये बिक रही तो उसको बेच देनी चाहिए, 20 रुपये बिक रही तो उसको बेच देनी चाहिए। क्योंकि रुपए 2 रुपए के लालच में कई बार 5-5 रुपए किलो का नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ सब किसानों के लिए है, खासकर सिक्कर वालों के लिए भी है। और इतनी घबराने की भी जरूरत नहीं है भाई। अगर तुमने फसल ही पैदा कर रही है तो हिम्मत तो रखनी पड़ती है, बगैर हिम्मत के तो कोई काम है नहीं। ठीक है जी। और 1 साल से प्याज में हिम्मत से बाजार रुका है। क्योंकि जब हमारे चैनल ने रिपोर्ट दी है ना जी, किसान एक्टिव हो गए। किसानों ने मंडियों में माल ले जाना कम कर दिया, बाजार ऑटोमेटिक चेंज मूवमेंट पे आ गए। खाने वालों ने भी भाई सोचा भाई दिल्ली फ्रूट मार्केट रेट ही चलाता है प्याज का तो हिंदुस्तान। बस अब तो ये लगाओगे जो किसान या व्यापारी 3 टाइम खाना खा रहे तो 6 टाइम इसका धन्यवाद करो भी, प्याज के बाजार यहाँ तक रुके रहे, कम ना आए।
देखो हम तो ये कहते हैं कि प्याज का बाजार अगर 20 रुपए में भी राणा जी किसान को पैसा मिले ना तो अच्छी बात। 20 से नीचे जब किसान को रेट मिलता है तो उसमें उसकी कनेक्टिविटी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप ये मान के चलो महंगाई का दौर है देश में। आज कोई भी सब्जी 15-20 रुपए किलो से कम अगर किसान को मिलती है, रेट उसका मिलता है, ठीक है जी, बात उसका दिल टूट जाता है, दिल टूट जाए जी। क्योंकि लोग तो इस टाइम पे गर्मी के अंदर एसी चला के घरों में बैठ जाएंगे, ठंड में ट्रिपल कंबल ले लेंगे। ठीक है जी। और किसान रात को अगर 2 बजे भी लाइट आती है तो वो खेत में पानी देके फसल तैयार करता है। आपके कमेंट आते रहते हैं, मैं भी राजस्थान में तो अब की बार दिक्कत पड़ गई जी, पानी की शॉर्टेज हो गई बरसात देखो में। राजस्थान में और सालों के मुकाबले फसल इस साल अच्छी है, पानी का मूवमेंट भी, बारिश ज़्यादा थी। बाकी राजस्थान में तो इतना मरुस्थल इलाका है, पानी की किल्लत तो रहेगी उसमें। तो देखो अगर सरकार साइडों से कोई चिनाब नदी का पानी अगर ऑटोमेटिक जोड़ दिया जाए पूरे राजस्थान से तो कुछ ना कुछ हो सकता है। और वैसे इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है अभी, क्योंकि पानी जिस मूवमेंट पे होना चाहिए वो प्रकृति करती है, ना तो सरकार करती है ना हम कर पाते हैं, प्रकृति का रूप है। ठीक है जी। कोई ज़्यादा इसके साथ आप छेड़छाड़ करते हो तो अभी दिल्ली में 3 दिन पहले सुबह पहले 4:30 बजे भूकंप का टाइम भी तब होता है जब सब आदमी मकानों के अंदर होते हैं। तो सबको प्रकृति से डरना चाहिए। हाँ यार, ये कब आया था भूकंप? ये सुबह देखो कल आए। ये कल सुबह 4:30। आपको महसूस हुआ कुछ? देखो मैं राणा जी हरियाणा में था, मैं महाकुंभ में था जी कल। जब भूकंप आता है तो मैं बाहर ही होता हूँ। ठीक है जी। तो ये चीजें आप सोच के चलो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। कितने पॉइंट का था वो, बात ही भूल गया जी मैं तो। 4 पॉइंट कुछ का था। इसका धौला कुआं मेन सर्कल था, जो धौला कुआं है दिल्ली के मुख्य के अंदर था। हाँ, मुख्य धौला कुआं इसका, जो जहाँ सब हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देश के जितने भी मंत्री गण हैं सब वहीं रहते हैं। ये जितनी आपकी दिल्ली आजादपुर मंडी की बिल्डिंग है, मेरे हिसाब से 5.5 का 6 का तो नहीं सहन कर सकती भूकंप दिल्ली में। देखो ये भी बहुत बड़ा था अपने आप में भूकंप राणा जी। पर अब क्या हो रहा है, जो भी बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें सरिया अच्छी तरीके से रूपरेखा से लगाया जा रहा है, पर नहीं बचती। आधी से ज्यादा यहाँ दिल्ली पुरानी पड़ी जी, सारी टोटल पुरानी में इमारतें हैं। देखो जी दिल्ली तो अजब और गजब है, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी मैं आपको बता दूं, दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली अपनी जगह है, मुंबई अपनी जगह है, कलकत्ता अपनी जगह है। बाकी आज देश में छोटे छोटे शहर जितने डेवलपमेंट पे ऊपर चले गए हैं, उसके मामले में आज महानगर पिछड़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। आज एक आप जयपुर का मूवमेंट देखो जाके, और सीकर का मूवमेंट देखो जाके, तो छोटी छोटी जो आपको, जैसे हरियाणा में रोहतक हो गया, गुड़गांव हो गया। आज गुड़गांव तो पूरे वर्ल्ड में गुड़गांव की गिनती होती है अगर देखा जाए, क्योंकि DLF फेस और सारी वर्ल्ड की जितनी भी कंपनियों के हेड ऑफिस है गुड़गांव में ही जाता है। पर लड़ाई दिल्ली की है, लड़ाई तो दिल्ली की है। देखो जी ये तो जब क्योंकि महाभारत का युद्ध जो है दिल्ली के लिए हुआ था। अंग्रेज आए थे तब भी दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए आए थे। ठीक है जी। जब हमला हुआ हमारा चाइना से तो उनका भी दिल्ली के ऊपर ही केंद्र बना, तो दिल्ली तो केंद्र है। इतिहास में जो सबसे बड़ा युद्ध है ना, जहाँ बड़े बड़े महारथी थे एक समय में, हाँ जी द्वापर में, बिल्कुल उस समय भी जो युद्ध लड़ा गया वो दिल्ली के लिए लड़ा गया, महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध। दिल्ली सबकी राजधानी है, सबकी है। ये कोई आदमी नहीं सोचे कि दिल्ली जाना है, तो दिल्ली सबकी है, क्योंकि दिल्ली एक मुख्य केंद्र है। ना तो मैं दिल्ली से हूँ ना आप दिल्ली से। ठीक है जी। यहाँ का और नया पल्लेदार दिल्ली का कोई नहीं है। लगा लो जो पॉपुलेशन है कोई 1% भी नहीं है राणा जी। ठीक है जी। कोई अपने आप में ये कहे कि हाँ मैं दिल्ली का हूँ, वो दिल्ली का होगा तो उसका बाप बाहर से आया होगा। वो ये सोचे कि मैंने जन्म ले लिया तो मैं दिल्ली का हो गया। दिल्ली सबकी है, दिल्ली देश की राजधानी है। ठीक है जी। तो और अब पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि हमने जो वोट डाला था सुधार का काम हो रहा है। यमुना नदी में ऑटोमेटिक मशीनें आ गई आपकी सफाई करने वाली। राणा जी ऑटोमेटिक क्या आ गई, कई जगह मशीनें चालू हो गई। ना फ्रूट मंडी में चालू हो गई आज। अच्छा। हाँ, आज फ्रूट मंडी में मशीनें चालू हो गई। देखो यमुना नदी का सबसे पहले सुधार करना है, क्योंकि यमुना ने दिल्ली को बचा रखा है। जो पीने का पानी और जितनी बड़ी पॉपुलेशन एक छोटे से एरिया के अंदर रह रही है, 8 से 10 करोड़ की पॉपुलेशन इस एरिया में रह रही है। एरिया कुछ भी नहीं है, इधर 20 किलो, यहाँ से आप 8 किलोमीटर जाओगे तो हरियाणा,
इधर से आप 20 किलोमीटर जाओगे तो हरियाणा, इधर से 20 किलोमीटर जाओगे तो यूपी लोनी बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है तो जी। 20-25 किलोमीटर के सर्कल में दिल्ली रह रहा है, और इसके अंदर अगर 8 से 10 करोड़ की पॉपुलेशन रह रही है, तो यमुना नदी की ही देन है कि इस स्थिर पे आपको 50-60 फुट पे पानी मिल रहा है। तो इसलिए लोग कूड़ा कचरा कम फैलाए। देखो, स्वस्थ सरकार तो करती है, कुछ लोगों को भी करना पड़ता है। अरे सरकार क्या करेगी, अपने आप देखना चाहिए सबको। काफी लोग खाते हैं, पानी की बोतल लेते हैं, चलते रोड पे बोतल को डाल देते हैं गाड़ी से। थूकेंगे, पान मसाला गुटखा तो थूकेंगे। ये चीजें काफी वो है। बाकी फिर सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है हमारा फिर एफपीओ पे। क्या है, फेडरेशन जितनी हिंदुस्तान में बनी हुई है, और खासकर प्याज वाली, इनकी सबकी एक बार गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से जांच करनी चाहिए। इन्होंने किस किसान का माल लिया और क्या दिया और क्या लिया। ठीक है जी। क्योंकि फेडरेशन के अंदर बड़ा लफड़ा हो रहा है प्याज में। पीछे एफपीओ ने बहुत गलत करा है। किसानों के नाम से इन्होंने 10,000, 12,000, 15,000 टन मैट्रिक ऑर्डर लेके और काफ़ी बड़ा घपला करा है। मंडियों से माल लेके खरीद के भेजे। एक रूल्स के हिसाब से अगर फेडरेशन बनता है तो वो किसानों की संस्था लेके बनाया जाता है। ठीक है जी। उसमें किसान जुड़ते हैं। तो इसमें आप सब लोग जितने भी हो, आप मेरे ख्याल से लोग 50,000 आदमी रोज देखता है। तो अगर आप 50,000 आदमी किसान अगर देखते हो महाराष्ट्र वाले, तो आप एक कागजों पे साइन मत करो। आपके साइन की कीमत काफ़ी करोड़ों रुपए में। ठीक है और जी। जिस दिन अगर किसी की जांच होगी तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ठीक है जी। तो ये जो एफपीओ जो साइन करा रही है महाराष्ट्र में जितने भी किसानों से, ये साइन ना करें, रिक्वेस्ट है हमारी बार बार में। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। अभी भी एफआईआर काफ़ी एफपीओ के खिलाफ चल रही है। पीछे इन्होंने माल पूरा नहीं दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और हमने भी 2-4 दिन में काफ़ी मंडियों के लोगों ने भी गवर्नमेंट को लिख के एक लेटर दिया है कि जितनी एफपीओ थी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि इन्होंने जो माल डाले, काफ़ी हल्के माल डाले, जिससे बीमारी की तरह की भी आपदा आ सकती है। गलन, जोड़ा, फाचड़, जो प्याज सड़ गया 4-4 महीने, ये पब्लिक में खिलाया गया 35 रुपए किलो के हिसाब से। तो पब्लिक में भी काफ़ी रोष था। तो इसलिए सरकार भी इसकी पूरी जांच में लगी हुई है, और हम भी इसकी जांच में लगे हुए हैं। और सब किसान भी सतर्क हो जाएं कि किसी कागज़ पे साइन ना करें। ठीक है जी, बात आपकी। थोड़े कम मुनाफे के लिए घाटा आप ज़्यादा कर रहे हो। तो फेडरेशन के काम को ख़त्म करना है। जब जब किसी चीज़ में फेडरेशन आई है, उस पे कोई भी फसल हो, उस फसल का नुकसान हुआ, कुछ लोग अपना फ़ायदा करने के लिए किसानों का नुकसान करते हैं, और हम इनके खिलाफ हैं। ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 योगेश शर्मा। धन्यवाद भाई साहब जी।